वेद से लेकर रामायण तक समस्त ग्रंथों और समस्त संतों का अंतिम निचोड़ कंक्लूजन बस इतना ही है कि हमको मन को शुद्ध करना है। मन को शरीर को तो शुद्ध करने की बात आप लोग जानते ही हैं, साबुन लगा के नहा लो हो गया। लेकिन प्रत्येक कर्म का कर्ता, सुख दुख का भोक्ता मन है। इसलिए मन को संसार से हटाना है। लेकिन वो हटा करके आप कहीं पेंडिंग में रख सकें ऐसा संभव नहीं है। आप हटा दें संसार से तो मन कहता है कहां जाएं? हम एक क्षण को बिना चले नहीं रह सकते। हमारा काम चलना है। अगर संसार में हम नहीं चलते तो हमको जगह बताओ। हम खड़े नहीं रहेंगे। आप लोगों ने साइकिल चलाया होगा। साइकिल कहती है कि अगर चलाते रहोगे तो गिरोगे नहीं, और अगर साइकिल चलाना बंद कर दिया तो गिर जाओगे साइकिल से। तो मन को एक जगह रोका नहीं जा सकता, उसको घुमाया जा सकता है, और वो घुमाना आपको खूब आता है। एक सेकंड में आप मन को आकाश से पाताल भेज देते हैं, पाताल से आकाश भेज देते हैं। जागृत में भी सपने में भी। यहीं बैठे बैठे हैं, बेटे का स्मरण हुआ, इंग्लैंड पहुंच गए। फिर थोड़ी देर में बेटी की याद आई, बंबई पहुंच गए। ये आपको आता है। हमारी बात माँ ने, बाप ने, बीबी ने, पति ने मान लिया, मन का प्यार हो गया, और हमारा अपमान कर दिया, वैराग्य हो गया। तो ये सब हमको अभ्यास में है, सदा से है। रोज राग वैराग्य हुआ करता है, दिन में 50 बार। जहां स्वार्थ सिद्धि की बात बुद्धि में आई, वहां राग हो गया, प्यार हो गया। और जहां स्वार्थ नष्ट होने की बात बुद्धि में आई, वैराग्य हो गया। तो मन को संसार से हटाया जाए, क्योंकि हम इसीलिए संसार में मन का अटैचमेंट किए थे कि वहां आनंद है। अब मुझे मालूम हो गया कि संसार में सुख नहीं है, स्वर्ग में भी नहीं है। जहां तक माया का अधिकार है वहां तक सुख नहीं है। इसलिए मन को हटाना है। जैसे आप लोगों को इलाहाबाद जाना है
गलती से आप लखनऊ के रोड पर चल पड़े, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर चले गए और किसी ने बता दिया आपको कहाँ जाना है, प्रयाग, आप तो लखनऊ जा रहे हैं। अच्छा, अरे हमको एक ने बता दिया था कि इधर ही है प्रयाग। यानी माँ ने, बाप ने, भाई ने, पड़ोसी ने, दोस्त ने बताया था खूब पैसा कमाओ, खूब संसार में सुख मिलेगा, तो हम भाग पड़े थे। अब मालूम हुआ तो अब लौट पड़ो, और क्या, अब लौट पड़ो, जो गलती हुई सो हुई। तो मन को संसार से हटाना है, क्यों, समझकर। ऐसे कि किताब में लिखा है, वेद में लिखा है और गुरुजी कह रहे हैं, ऐसे नहीं हटेगा। समझ के, गहराई से समझ के कि हम एक ही वस्तु में सुख मानते हैं और पाते हैं और फिर उसी में दुख मिलने लगता है, उसी माँ में, उसी बाप में, उसी बीबी में, उसी पति में। अगर सुख होता तो हमेशा मिलता। तो संसार से मन हटा कर तुरंत भगवान के एरिया में ले जाना है। दो ही एरिया तो है, एक माया का है, एक भगवान का। भगवान के एरिया में दो पर्सनैलिटी है, एक भगवान और एक महापुरुष। साकार दो ही है, और तो उनका नाम है, रूप है, गुण है, लीला है, ये सब तो आप ध्यान करेंगे मन से, ठीक है। लेकिन साक्षात आपको गुरु मिलेगा, वो शुद्ध है। तो मन अशुद्ध है, गंदा है, उसको शुद्ध करना है तो शुद्ध पानी से धोना होगा। जो कपड़ा गंदा हो जाता है तो उसको शुद्ध पानी से धोते हैं तो मैल छूटता है। तो भगवान और महापुरुष यही दो शुद्ध हैं, और सब मायाबद्ध है। मनुष्य, देवता, राक्षस, यानी सात्विक, राजस, तामस। तो हरि गुरु में मन लगाने का अभ्यास करना है। अभ्यास, अभ्यास। जब आप भगवान में और गुरु में मन ले जाएंगे समझ करके, तो फिर लौट आएगा संसार में। क्यों? अभ्यास है। बड़ा लंबा अभ्यास कर रखा है आपने, अनंत जन्मों में भी किया है और इस जन्म में भी आपने बहुत चिंतन किया है। माँ में सुख है, बाप में सुख है, बीबी में सुख है, पति में सुख है। तो जिस चीज का अधिक अभ्यास हो जाता है उसका नेचुरल आकर्षण हो जाता है। जैसे शराबी को शराब में आकर्षण होता है। अरे चाय पीते हैं बहुत से लोग 10 कप दिन भर में, सिगरेट पीते हैं। कोई भी बीमारी किसी को लग गई तो वो चिंतन अपने आप होता है बिना अभ्यास के। तो इसलिए जब आप हरि गुरु में मन को लगाएंगे, ध्यान करेंगे, तो संसार में चला जाएगा मन। लेकिन घबराइए नहीं। जैसे आपने करवट बदलने का अभ्यास किया था, बैठने का किया था,
खड़े होने का किया था, चलने का किया था, ऐसे ही ये भी अभ्यास करना होगा। कुछ दिन अभ्यास करने में परिश्रम पड़ेगा, बाद में अपने आप होने लगेगा। पहले करना होगा, फिर होने लगेगा। पहले शौक से सिगरेट पीता है आदमी, शौक से शराब पीता है, देखें तो कैसा लगता है। बाद में नेचुरल मन उस ओर खींचता है। ये गंदी चीजों का हाल है। भगवान आनंद सिंधु है वो तो। इसलिए हरि गुरु में कुछ दिन मन लगाने का अभ्यास करोगे तो आनंद का आभास मिलने लगेगा। पहले आभास मिलेगा, माने झलक। वो इतनी बड़ी चीज होती है कि संसार को दुत्कार दोगे, रहत कुछ नहीं है। अभी आनंद मिला नहीं, आनंद तो भगवत प्राप्ति के बाद मिलेगा। लेकिन आभास जो मिलता है वो भी इतना बड़ा होता है कि वो त्रैलोक्य को लात मार देता है। लेकिन पहले अभ्यास करना होगा, अपने आप नहीं होगा। ये मत सोचना या बोलना कि भगवान में मन नहीं लगता। लगाना होगा, लगाना होगा, लड़ना होगा जिद करके। अगर इस मानव देह में नहीं करोगे तो 84 लाख में करोड़ों युग घूमने के बाद फिर मानव देह मिलेगा। और फिर कोई संत मिले और हमको समझावे क्या करना है, तो वहीं आएंगे जहां इस समय है। और अगर फिर चूक गए तो फिर वही चक्कर है। यही तो हम कर रहे हैं अनादिकाल से। जब बिल्कुल हिसाब बैठ गया भगवत कृपा से, मानव देह मिल गया, भारत में जन्म मिल गया और कोई गुरु भी मिल गया और इतने शास्त्रों वेदों का ज्ञान करा दिया उसने, और हमारी बुद्धि में आ भी गया कि हाँ ये करना जरूरी है, और नहीं किया, लापरवाही किया, उधार किया, करेंगे 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 और मर गए। इसलिए अभ्यास करना है। आपको 5 मिनट का समय मिले, अभ्यास कर लो। 2 मिनट का समय है हमारे पास खाली, कर लो। क्षणशः क्षणशो विद्या, कणशः कणशो धनम। आज जो मुकेश अंबानी वगैरह खरबपति हो गए हैं, एक एक पैसा व्यापार में इनको प्रॉफिट हुआ, उससे बढ़ते 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 वहां पहुंच गए। तो साधना से ही साध्य मिलेगा। भगवान के भरोसे बैठे रहो, प्रारब्ध के भरोसे बैठे रहो, गुरु के भरोसे बैठे रहो, ये गलत है। साधना करो और उसमें भगवान और गुरु की कृपा रियलाइज करो, लेकिन करो, टाइम बर्बाद न करो। जितना समय पेट भरने के लिए जरूरी है उतना समय संसार को दो, बाकी टाइम का उपयोग करो, भगवत विषय में लगाओ।
तो बहुत जल्दी हम आगे बढ़ जाएंगे अंतःकरण की शुद्धि की ओर। और अगर मर गए बीच में तो जो साधना की हमारी स्पीड है वो हमको फिर मनुष्य बना देगी, और फिर कोई गुरु मिल जाएगा या हमारा वही पुराना गुरु दूसरा रूप धारण करके आ जाएगा और हमको फिर आगे बढ़ाएगा। अंधेर नहीं है भगवान के यहाँ कि बीच में छोड़ दिया गुरु जी ने, ऐसा नहीं होता। वो सदा के लिए हमारा साथ देता है भगवत प्राप्ति तक। इसलिए टाइम का उपयोग करो, साधना करते रहो। राधे